राधे राधे, जय माता दी भाई सभी को। क्या हाल है भाई सबके। अब हम आज बात करते हैं तीसरे नवरात्रे की, जो गुप्त नवरात्रे में तीसरे माँ का कौन से माँ का व्रत आता है, तीसरी किस माँ की हमें पूजा करनी चाहिए, वो कौन सी माँ है। त्रिपुर सुंदरी ललिता देवी। ठीक है, माँ त्रिपुर सुंदरी कैसी है? सुंदर, अति सुंदर, तीनों लोकों में सबसे ज्यादा सुंदर। आकाश पाताल धरती हर जगह, मतलब तीन लोकों में सबसे सुंदर जो माँ है वो ललिता माँ है। त्रिपुरा सुंदरी कहते हैं, जिनको षोडशी माता भी कहते हैं, सबसे सुंदर। और वो एक ऐसे दिव्य और भव्य आसन पर विराजमान होती है। ठीक है, ऐसे भव्य आसन पे विराजमान होती है। और उनके सहयोगी कौन होते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी उनके सहयोगी होते हैं। जो रुद्र रूप भी होते हैं ना, वो भी उनके सहयोगी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे माँ त्रिपुर सुंदरी क्या कहती है अपने भक्तों के लिए? वो अपने भक्तों पे गुस्सा नहीं करती, ये माँ की खासियत है। और हमेशा जवान दिखने वाली माँ, सुंदर दिखने वाली माँ, ऊर्जावान दिखने वाली माँ हमेशा अपने बच्चों पे कृपा करती है। माँ के हाथों में क्या है? चार हाथ है माँ के। यहाँ पे माँ के हाथ जो दिखाए जा रहे हैं वो माँ के चार हाथ हैं। और माँ के हाथों में क्या विराजमान है? गन्ने का धनुष है ना, गन्ने का धनुष यहाँ माँ के हाथों में विराजमान है। माँ के हाथों में 5 तरीके के फूल जो होते हैं उनका धनुष है। तो वो फूल क्या करते हैं? हमारे अंदर जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं। और जो गन्ने का बना हुआ धनुष है वो हमारे अंदर जितनी भी अलग अलग तरीके से जो बहुत सारी चीज़ें, नकारात्मक ऊर्जाएं जो हमारे अंदर भरी रहती है, उनको काटने का काम माँ करती है। ठीक है, माँ के हाथों में अस्त्र इतने ज़्यादा, शस्त्र इसलिए ज़्यादा नहीं है इस माँ के हाथों में, क्योंकि माँ अपने भक्तों की हर तरीके से इच्छाएं पूरी करती है। माँ प्रेम का संचार करती है। माँ का जो संचार होता है ना, वो प्रेम का संचार करती है। माँ जिस आसन पे विराजमान होती है ना, वो फूलों से सुसज्जित होता है, लाल रंग के आसन होता है। ठीक है, और फूलों से सजी हुई होती है वो माँ। आदि शक्ति माँ, ब्रह्मांड की जो माँ है, सबसे बड़ी माँ आदि शक्ति त्रिपुर सुंदरी माँ को ही सबसे बड़ा, वैसे तो सारे ही बड़े हैं, ये कहना हमारे लिए गलत होगा, माँ माफ़ करे, सभी माँ बड़ी है, माँ के सारे रूप बड़े हैं। लेकिन जो त्रिपुर सुंदरी माँ है वो सबसे जवान, सबसे सुंदर, सबसे ऊर्जावान माँ दिखाई देती है, जो अपने भक्तों की हर वक्त सारी इच्छाएं पूरी करने में लगी रहती है। अगर आप माँ की पूजा करते हो, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो माँ आपकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। ठीक है, तो देखो, जो भी भक्त माँ की पूजा करता है ना, अगर वो ललिता ललिता सहस्त्रहार जो नाम होता है, सहस्त्र नाम जो पाठ करेगा, 1000 बार अगर आपने कर लिया, ठीक है, मेरे पास यहाँ हमेशा फ़ोन में चलता रहता है, तो आप अगर ललिता सहस्त्र नाम आप पाठ करते हो 1000 बार, तो लगभग लगभग आपकी हर इच्छाएं पूरा होना स्टार्ट हो जाती। भक्त जो करते हैं वो ज़्यादातर इसी पाठ को पूरा करते हैं। और अगर पंचदशाक्षरी मंत्र अगर आप करते हो, है ना, जो गुरु के द्वारा दिया जाता है ना, तो वो आप बिना गुरु के नहीं कर सकते, दीक्षा लेनी पड़ती है। इसीलिए पंचदशाक्षरी मंत्र आप नहीं कर सकते हो। आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ 1000 बार कर सकते हो, तो आपकी इच्छाएं पूरी होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, माँ की पूजा जो की जाती है वो श्री यंत्र के द्वारा ही की जाती है। और माँ अपने भक्त की हर वक्त रक्षा भी करती है यहाँ पे। क्योंकि जो माँ की जो विद्या की जाती, माँ की जो साधना की जाती, उसे श्री विद्या भी कहा जाता है। पवित्र और फलदायक माँ होती, उनका जो भोग होता है माँ का, तो वो पंचमेवे का, दूध का, खीर का, इस तरीके का होता है, गुड़हल का, फूल का, इस तरीके से माँ की पूजा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ माँ की पूजा बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा खुश रहूं, मुझे सारी चीज़ें प्राप्त हो, रिद्धि सिद्धि धन सब कुछ मुझे मिले, तो आप माँ त्रिपुरा सुंदरी की भी साधना कर सकते हो। माँ की ये साधना करने से आपको सारी चीज़ों के फल मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो।
देखो, माँ किसकी ज़्यादा इच्छा पूरी करती है? माँ चाहती है कि झूठ ना बोलो, अपने मन को साफ रखो, छल ना करो किसी के साथ। किसी भी तरीके का छल माँ को बर्दाश्त नहीं होता है। ये छल आप किसी भी तरीके से माँ का किसी के भी इंसान के साथ मत करो, ठीक है। छल करने वाले पर माँ गुस्सा करती है। ये छल आपको किसी को भी नहीं करना है। और आप माँ की पूजा कर सकते हो, नॉर्मल कोई भी कर सकता है। बस ये खाली जो पंचदक्षरी मंत्र जो होते हैं या फिर इस तरीके के मंत्र होते हैं जिन्हों में सिद्धि प्राप्त की जाती है, तो वो जो माँ के मंत्र इस टाइप के होते हैं जिनको साधक या कोई भक्त इस टाइप के ही कर सकते हैं। जो नॉर्मल जो बंदा आता वो अपने इस फटिक की माला पे जाप कर सकता है माँ के, और फिर 9 दिनों बाद इस माला को भी आप धारण कर सकते हो। इससे भी ये ऊर्जा पकड़ लेगी पूरी, और ये आपका शरीर भी इस ऊर्जा को खींच लेगा अंदर की तरफ, ठीक है। बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जो हम इस माला पे कर सकते हैं, और फिर इस माला को हम बाद में पहन सकते हैं। 9 दिनों तक पूजा की, जाप किया और इसमें रख दिया, और फिर बाद में हम इसको ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर पे टच होनी चाहिए, और जैसे जैसे ये हमारे साथ रहेगी तो वो जो ऊर्जा हमने प्राप्त की थी वो हमारे शरीर में जाना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि हम इस माला पे भी कर सकते हैं। वैसे सभी मंत्र हम इस पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर मंत्र हम ऐसे गले में इन पे पूजा सिद्ध करके हम इस तरीके से नहीं घूम सकते। इसलिए कुछ मंत्र हम कर सकते हैं और फिर खुद धारण कर सकते हैं, तो ये हमारे सुरक्षा कवच बनाना स्टार्ट कर देता है। हमारी खुद की ही जो माला होती है वो हमारा कवच करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना कर सकता है, तपस्या कर सकता है, भक्ति कर सकता है। माँ सुख देने वाली है, सबसे सुंदर, जवान और सारी चीज़ें देने वाली है। जैसे माँ है आपके अंदर भी वही गुण आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे कर सकता है।